वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। वाराणसी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति महाराज ने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री के 8 साल कार्य पूरा होने को लेकर काशी में आई हूं। जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के दरबार के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पथराव जैसी हिंसा हो रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। मैम 8 साल सरकार के पूरे हुए हैं, उसमें सहभागिता आपकी भी रही है, क्या कुछ आज कार्यक्रम है शहर में? 8 साल बेमिसाल। बनारस अपने आप में गवाही दे रही है कि 8 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ के लोगों को मुझे लग रहा है कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत था, जिन मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, पंडित दीनदयाल जी की सोच अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक देश के पैसे का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को फोकस करके काम किया और आप देख रहे हैं इन 8 वर्षों में 3.5 करोड़ के लगभग हम गरीबों को मकान दे चुके हैं। 9 करोड़ के लगभग गैस चूल्हा दे चुके हैं। शौचालय के तहत जिसको लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा मानना यह है कि जाके पैर न फटी पेवाई वो कहा जाने पीर पर आई। जिसके घर में शौचालय नहीं होता, हमसे ज़्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता। मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, उस गांव में रही हूँ, मुझे मालूम है। बरसात के सीजन में, सर्दी के सीजन में, गर्मियों में सूर्यास्त की प्रतीक्षा में महिलाएं बैठी रहती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो इज्जत घर दिया, मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बड़ी महिलाओं की बीमारी रुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी का कारण भी बनता था। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो स्वयं गैस चूल्हा नहीं खरीद सकते थे, और कई ऐसी एरिया हैं जहां लकड़ी का संसाधन नहीं था। ऐसी स्थिति में बहुत परिवार, बरसात हो गई तो शाम को अपने बच्चों को रोटी बना के नहीं खिला पाते थे। मुझे याद है अपने बचपन के कि मेरी माँ जो तुअर की लकड़ी होती है, बरसात में रोटी बनाने के बाद उसी को चूल्हे के ऊपर रख देती थी कि शाम को बनाने लायक हो जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को गैस चूल्हा भी दिया, शौचालय भी दिया, आवास भी दिया, और किसानों को किसान सम्मान निधि। आप देखते थे कि पहले आए दिन किसान कहीं न कहीं आत्महत्याएं करता रहता, सुनाई पड़ता रहता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के खातों में पैसा जाना शुरू हुआ, आज किसान इस स्थिति से नहीं गुजर रहा है। गन्ना का भुगतान 2-2 साल तक किसानों का रुका पड़ा रहता था। हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल किसानों का भुगतान भी हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि मैं देखूं तो आए दिन पूरा देश आतंकवाद के साए में भयभीत। सरकार कानून अपने हाथ में ले रही है बिना, तो सरकार कानून तो हाथ में लेगी, कौन लेगा कानून? सरकार कानून छोड़ देगी तो क्या होगा प्रदेश का? और दंगाई है तो क्या उनकी आरती पूजा उतारी जाएगी? आपके लिए कोई आपकी तरफ से कोई संदेश दंगाइयों के लिए? मेरा इतना ही संदेशा है, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बना के रखें। योगी जी की सरकार है, बस। आप भी कुंभ में शंकराचार्य थी, महामंडलेश्वर बने, महामंडलेश्वर थी, तो कोई संदेश देना चाहेंगी? मेरा इतना ही संदेश, जो मुल्ला मौलवी है, मेरा इतना ही संदेशा है, यह देश सबका है, सबके लिए है, और एक राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है तो सबका नुकसान होता है। इसीलिए मेरी अपील भी है कि बहुत जल्दी किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। हैदराबाद में बैठ कर के ओवैसी जिस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश में रहना है, इसी सरकार में रहना है, शालीनता से रहें। प्रयागराज में जो जानकारी मिली है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पत्थर फेंकें, जिनके हाथ में कॉपी और पेन, देश की वागडोर आने वाली है, उन बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम, आप संसद सदस्य भी हैं, उस एरिया के लिए देश में हिंसा हो रही है, देश के अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी हो रही है, बुलडोजर से कार्रवाई भी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं अपील करना चाहती हूँ, आपको विश्वास है कि वहाँ कोई हिंदू चिन्ह नहीं है,
या प्रमाण नहीं है तो आप भयभीत क्यों हो रहे हो? ये तो कोर्ट का फैसला है ना। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं चलता है। राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ सबूत थे कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, तो वहाँ सबूत है। और यहाँ भी मस्जिदों में त्रिशूल नहीं होते, मस्जिदों में स्वस्तिक नहीं बने होते। वहाँ बाबा विश्वनाथ जी की गवाही दे रहे हैं हमारे नंदी भगवान, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। लेकिन फिर भी कोर्ट में केस चल रहा है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। धैर्य रखना चाहिए। 26 को शिवलिंग मिलने का दावा किया हिंदू पक्ष ने, 3 को छोटी हिंसा हुई जुम्मे के दिन, 10 को बड़ी हिंसा हुई। जनरल मैटर में दखल दे रहे हैं, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उन देश देखिए रक्षा नहीं, मैं इस विषय पर विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, उस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा। अगर मैं बात की जाए तो आज आदित्य ठाकरे आ रहे हैं अयोध्या, लेकिन संत लोग वहाँ के विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अयोध्या आने का सबका अधिकार है, कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के है, आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाला साहब ठाकरे चले थे, उन सिद्धांतों को तो उन्होंने ताक पर रख दिया। राष्ट्रपति का चुनाव है, भाई ये मेरा विषय नहीं, ये भी मेरा। देखिए कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, प्रायोजित देश को अस्थिर करने के लिए कोशिश की जा रही है। भाई जब तुम्हें मालूम है कि वहाँ मस्जिद है तो भयभीत क्यों हो रहे हो? अभी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया, आप चिंता क्यों कर रहे हो? भाई जो भी होगा वो सही होगा, लेकिन इस देश को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, इन 8 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है, इसके कारण विपक्ष बैकफुट में आ चुका है। मैम राहुल गांधी की पूछताछ हो रही है और जो है लगातार दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब मानिए कोई भी किसी में पूछताछ होती है तो कांग्रेस को बौखलाहट क्यों है? यदि किया नहीं तो पूछताछ तो हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बौखलाहट हो रही है? छोटा आदमी पकड़ के पूछा जाए तब कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे लीडर हैं, यदि नहीं कुछ किया तो क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा मैम, प्रदेश में जो दंगाई है उसको लेकर